इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का जो पहला चैप्टर है मैट्रिसेस आव्यू। तो इस वीडियो में हम ओनली बस जो फॉर्मूलाज हैं कुछ उन्हें समझेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 38 क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 38 सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगली वीडियो में। इसमें हम कुछ फॉर्मूले पर नज़र डालते हैं कि किस टाइप के फॉर्मूले हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो बस कुछ फॉर्मूलाज हैं, पहले इन्हें याद कर लेना, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे उनमें। यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं मैट्रिसेस के। तो जो पहला टाइप दिया है स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ क्या होगा, यानी कि हम इसे बोलते हैं कॉलम। तो 1 2 3 इस प्रकार से जो आव्यूह होगा, इस प्रकार का आव्यूह जो एक कॉलम में होगा, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर, उसे बोलेंगे हम स्तंभ आव्यूह। दूसरा दिया है पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। पंक्ति जैसे कि हमें नाम से ही लग रहा है कि कोई भी लाइन टाइप में जो भी आव्यूह होगा, 1 2 3 या 4 5 इस तरह से भी हो सकता है, ये इस प्रकार का आव्यूह कहलाएगा पंक्ति आव्यूह। और उसके बाद है क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि इसमें 3 कॉलम और 2 रोज होंगी, तो 2 गुना 3 का जो आव्यूह होगा उसे कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल आव्यूह, क्षैतिज यानी कि पड़ा हुआ इस प्रकार से, और ऊर्ध्वाधर आव्यूह खड़ा हुआ। इसमें क्षैतिज आव्यूह में तो 2 रोज होंगी और ऊर्ध्वाधर आव्यूह में 2 कॉलम्स होंगे, तो ये 2 गुना 3 का कहलाया जाएगा, ये 3 गुना 2 का, यानी कि इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम हैं, और इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, तो ये 2 गुना 3 का, ये 3 गुना 2 का। उसके बाद है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह यानी कि वर्ग का मतलब होता है चौकोर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए बी सी डी इस प्रकार से, या फिर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसे बोलेंगे 2 गुना 2 का मैट्रिक्स, ये होगा वर्ग आव्यूह। या फिर ऐसे भी हो सकता है 3 रोज 3 कॉलम, इसे 3 गुना 3 का आव्यूह। और उसके बाद है मुख्य विकर्ण एवं इसके अवयव, प्रिंसिपल डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट्स। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं हम, जो ये एक आव्यूह कोई भी है, देखो यानी कि जो भी एक त्रिभुजीय आव्यूह 1 2 3 इस प्रकार से त्रिभुज है ना, इधर छोड़ देंगे और इधर, उससे ये जो मुख्य विकर्ण है, इसके अलावा त्रिभुजीय आव्यूह के अलावा 3 7 1 ये मुख्य विकर्ण होगा, और ये इसके अवयव होंगे 3 7 1, इसे अवयव कहेंगे। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या होगा, देखो यदि किसी वर्ग आव्यूह ए आई जे एन गुना एन में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी कि इसमें बस सेम देखना है, त्रिभुजीय आव्यूह को छोड़कर वे 0 होंगे सब, और विकर्ण आव्यूह की वैल्यू भी होगी, इसे विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। और ये है उसके बाद अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किस प्रकार का होता है, इसमें इस आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर होंगे, यानी कि यहाँ तो या तो फिर यहाँ 1 1 होगा, या फिर 4 4 4, या फिर 3 3 3 1 1 1, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं अदिश आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह किसे बोलेंगे, इसमें ए आई जे यानी कि 2 मान होंगे, इसमें 2 मान होंगे ए आई जे, आई बराबर जे, आई बराबर नहीं जे। अगर 0 है तो हम आई बराबर जे नहीं हो सकता, अगर 1 है वैल्यू है कुछ या फिर, तो आई बराबर जे होगा। आई बराबर देखो 1 0 0 1 तथा 1 1 1, इस प्रकार से ओनली बस यहाँ पर 1 1 होगा, और कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है वैसे, बट इसे हम बोलते हैं इकाई आव्यूह, जिसमें ज़्यादातर
1 1 1 इधर आएगा, इधर विकर्ण पर 1 1 होगा और बाकी वैल्यू सब 0 होंगी। बाद है शून्य या रिक्त अवयव। इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सभी अवयव जो होंगे मैट्रिक्स के वे शून्य होंगे, तो उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। त्रिभुजीय अवयव, त्रिभुजीय अवयव क्या होगा, देखो त्रिभुजीय अवयव इस प्रकार का होता है। अगर देखो हमने यहाँ पर 3 3 3 ले लिया मुख्य विकर्ण में, और जो त्रिभुजीय हैं ये सब शून्य होंगे, या फिर 4 4 4 ले लिया तो और बाकी सब शून्य होंगे, तो इस प्रकार के अवयव हम बोलेंगे त्रिभुजीय अवयव। उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय अवयव, जिसमें देखो जो त्रिभुज है, शून्य शून्य का जो त्रिभुज है वो नीचे की ओर बनेगा, उसे तो बोलेंगे हम उच्च त्रिभुजीय अवयव, तथा जिसमें ऊपर की तरफ बनेगा उसे बोलेंगे हम निम्न। वैसे बस उल्टा है, मतलब अगर उच्च बोलना है, उच्च त्रिभुजीय अवयव है, तो उसमें नीचे की तरफ बनेंगे 0 0 त्रिभुज बनेगा और 0 0 का, और अगर निम्न त्रिभुजीय अवयव है तो ऊपर की ओर त्रिभुज बनेगा 0 0 का। उसके बाद है उप अवयव। उप अवयव यानी कि छोटा अवयव। तो हम कोई भी एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसमें से हम तोड़कर उसे, यानी कि या तो 1 2 5 6 इस प्रकार से उप अवयव, छोटे छोटे अवयव बना सकते हैं। 1 5 2 6 ये इधर से ले लिया, ये 3 4 7 8 ये ले लिया, 1 2 ये ले लिया, और 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से 2 रोज और 3 कॉलम वाला अवयव ले लिया। तो हम उसमें छोटे छोटे मैट्रिक्स बना सकते हैं उप अवयव में। समान अवयव यानी कि इक्वल मैट्रिसेस, तो ए बराबर 1 3 2 4, तो बी बराबर भी 1 3 2 4 होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, उसे बोलते हैं हम समान अवयव। जो अवयव का योग, गुणज और घटाना है वो सब हम क्वेश्चंस में करेंगे, बस यहाँ पर हम अवयव कितने प्रकार के होते हैं वे देखते हैं। तो परिवर्त अवयव है, परिवर्त अवयव यानी कि चेंज कर देंगे। देखो कॉलम जो हमारा रो है उसे तो हम कॉलम बना देंगे, और जो यहाँ की जो वैल्यू होगी उसे ऊपर पहुँचा देंगे। देखो ये है हमारी रो, तो इसे हम 3 1 1 प्लस 2 आई, तो 3 और 1 प्लस 2 आई, इसका हमने कॉलम बना दिया, इधर ले आए, और 1 माइनस 2 आई उधर पहुँचा दिया, इधर 2 बचेगा ओनली। तो ये हमारा हो जाएगा परिवर्त अवयव। सममित अवयव है। उसके बाद सममित अवयव किस प्रकार का होता है, यदि किसी वर्ग अवयव का परिवर्त अवयव उसके बराबर हो। जैसे कि कोई एक चौकोरा यानी कि वर्ग अवयव है, या फिर इस 3 गुना 3 का हो, चाहे 2 गुना 2 का अवयव है, तो उसका परिवर्त अवयव भी उसके बराबर होना चाहिए इसमें। यानी कि जब हम उस अगर जो जैसे कि 1 0 का परिवर्त करेंगे, 1 0 यानी कि हम इसे इधर ले आए 1 और 0, ये वाली 0 ऊपर जाएगी, 0 और 1 जब भी सेम होगा तो परिवर्त भी बराबर होगा, तो उसे हम सममित अवयव बोलते हैं। उसके बाद है विषम सममित अवयव। इसमें विषम सममित अवयव में जो त्रिभुजीय अवयव होता है हमारा, उसका तो मूल्य होता है, यानी कि उसका तो मान होते हैं, जैसे कि 1 2 3 कोई भी, या फिर 3 5 6, और जो विकर्ण मुख्य विकर्ण के सब अवयव शून्य होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विषम सममित अवयव। जैसे इधर भी 0 0 है मुख्य विकर्ण के अवयव। उसके बाद आएगा लांबिक अवयव या लंबकोणीय अवयव। इसमें हमें प्रूव करना है, एक कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा, पहले सबसे पहले उसका ट्रांसपोज करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे, ए बराबर तो ये है, और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कोस अल्फा, इसका करेंगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कोस अल्फा। देखो ये जो रो है इसका तो हमने बना दिया कॉलम, और ये जो कॉलम में माइनस साइन अल्फा था इसे उधर पहुँचा दिया, और कोस अल्फा ये जो का तू है इधर। तो अब इनकी, और फिर उसके बाद ए और ए के ट्रांसपोज की गुना करा देंगे, इनके गुणन कराएंगे, उसके बाद उसे सोल्व कर देंगे, तो हमारा जो प्राप्त होगा आंसर
वो एक एकिक आव्यूह होगा या एकल आव्यूह, यानी कि उस उसके विकर्ण में तो 1 1 होगा और त्रिभुजीय आव्यूह में 0 0। सम्मिश्र आव्यूह यानी कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसमें सम्मिश्र आव्यूह में कोई आई भी जुड़ा हुआ होगा, क्वेश्चन मतलब जो मूल मान दिया होगा मैट्रिक्स में, उसमें आई भी जुड़ा होगा, 2 + आई, 3 + 2i, 2 - i। संयुग्मी आव्यूह, संयुग्मी में केवल हम चिन्ह पलटते हैं, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस, यानी कि 1 - 2i है तो 1 + 2i, 3 + 4i है तो 3 - 4i, 4 - i है तो 4 + i, 2 - 3i है तो 2 + 3i है तो 2 - 3i। उसके बाद संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, संयुग्मी परिवर्त में चिन्ह भी बदलेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज भी करेंगे। सबसे पहले हम चिन्ह बदलेंगे, इसका संयुग्मी आव्यूह बनाएंगे, 1 + 2i, 3 - 4i, 4 + i, 2 - 3i। फिर उसके बाद उसका कॉलम चेंज करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, 1 + 2i, 3 - 4i इधर और 4 + i, 2 - 3i इधर। हर्मिटियन आव्यूह में हम सबसे पहले तो उसके चिन्ह पलटेंगे, यानी कि a बार 1, 2 - 3i, 3 - 4i, 2 प्लस कर देंगे इधर और इधर 4 माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, इधर प्लस उधर माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस। सबसे पहले उनके ए बार करके चिन्ह पलटेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज भी करेंगे। अब उसका ट्रांसपोज भी कर देंगे, यानी कि रो को तो कॉलम बना देंगे और इधर की जो वैल्यू है उधर ले जाएंगे। विषम हर्मिटियन, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो ए बार बनाएंगे, यानी कि चिन्ह पलटेंगे उनके, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद उसका मान आना चाहिए माइनस में, यानी कि -1 आना चाहिए, -a। तो विषम हर्मिटियन आव्यूह से बोलेंगे। जैसे कि ये आव्यूह है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके चिन्ह पलटे और उसके बाद इसका रो से कॉलम बनाया और उसके बाद इसमें -1 से गुणा की तो बराबर -a आएगा। एकिक या एकल आव्यूह, ये पीछे भी पढ़ा है अभी हमने। इसमें जो विकर्ण के जो अवयव होंगे सब 1 1 1 होंगे, अगर 3 × 3 का भी कोई आव्यूह होगा तो विकर्ण के जो अवयव होंगे सबके मान 1 1 होंगे और जो त्रिभुजीय आव्यूह होंगे ऊपर वाला भी और निम्न वाला भी सबके मान 0 होंगे। अब है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो सोल्व करने के बाद मान आएगा वो आएगा 0, यानी कि 6 × 6 और -3 दूनी 6 तो बराबर 0, तो इसे हम बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसका मान 0 नहीं आएगा, 0 से कुछ भी आ सकता है, और यानी कि 4 × 4 और -3 दूनी 6 तो बराबर -2, फिर 0 के इक्वल नहीं है तो इसे हम बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। सेकंड आव्यूह, सेकंड में इसमें सेकंड निकालते हैं। देखो यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, उसके बाद यहाँ पर फिर माइनस से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ प्लस, यानी कि एक बार प्लस, एक बार सबसे प्लस से स्टार्ट होगा फिर माइनस। अगर कोई 3 × 3 का आव्यूह भी है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, इस प्रकार से होगा। सहखंडज आव्यूह, उसके बाद है सहखंडज आव्यूह। इसमें हम सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह। अब देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा आव्यूह, AB = BA और BA = I, ये इनके सबके मान सेम होंगे।
यहाँ पर प्रतिलोम आव्यूह निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे।